अरे लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमला बंद करो, लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमला नहीं चलेगा। अरे बीएसयू के छात्रों के साथ उत्पीड़न के मोदी सरकार जवाब दो। अरे बीएसयू के छात्रों के साथ अपना क्लिनिक चलाते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सदर अस्पताल के कई पदाधिकारी हैं जो अपना स्वयं क्लिनिक चलाते हैं और अस्पताल में सेवा नहीं देते हैं। अस्पताल में सेवा भी देते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे क्लिनिक में आप आ जाइएगा, वहाँ आपका इलाज बेहतर होगा, लेकिन वही सुविधा वो जहाँ पदाधिकार पर पद पर है वहाँ वो इलाज नहीं। देश के किसी भी कोने में और देश से बाहर भी अगर किसी पत्रकार पर हमला होते हैं तो बहुत ही निंदनीय है। ये अगर चौथा स्तंभ बढ़िया सा न्यूज नहीं दिखाएगा, सही चीज सामने नहीं लाएगा तो आम जनता को जानकारी नहीं होगी। शराब पिए थे कि नहीं पिए थे जांच के मामला है। जो हमको रिपोर्ट मिला कि वो शराब पी करके पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किए हुए हैं, तो ये काम है कि सदर अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते थे उनका काम है कि जांच करना है कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। और सदर अस्पताल के सीएस से सवाल बनता है कि अगर शराब पिए हैं तो आपका मशीन क्यों खराब हो जाती है। वहीं दो लड़का अगर सिवान के सड़क पर मिल जाते हैं तो पुलिस उनको उठा ले जाती है, और वो नहीं भी शराब पिए होते तो उनको पैसा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। डॉक्टर साहब घटना किए हैं कि शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद अगर पत्रकार लोगों से अशब्द बात किए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वीडियो फुटेज है, उसको आपने भी देखा। वीडियो में जिस तरीके से व्यवहार किया गया उसी के तहत आज हम सीवान में भी और देश के तमाम सड़कों पर पूरे देश के पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है, हम सुधी से पूरा सवाल उठाए हैं कि इस तरीके से पत्रकारों पर हमला नहीं किया जाए, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं जो समाज को सही दिखाने के काम करते हैं। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर में इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के रूप में प्रतिवाद मार्च निकाला। यह मार्च पत्रकारों के ऊपर हो रहे लगातार हमले सहित विभिन्न मामलों को लेकर निकाला गया। यह मार्च ललित बस स्टैंड भाजपा कार्यालय से निकलकर गोपालगंज मोड़ होते हुए जेपी चौक तक पहुंचा और यह मार्च सभा में तब्दील हो गया। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि आईआईटी बीएचयू में हुए छात्र के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र के ऊपर हमला करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ पूरे देश भर में हो रहे पत्रकार के ऊपर हमला करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो सिवान हो या दिल्ली। आए दिन पत्रकार के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पत्रकार देश के चौथे स्तंभ हैं और प्रशासन हमलावर को बचाने में जुटी हुई है। बीते दिन सिवान में एक पत्रकार के ऊपर डॉक्टर के द्वारा किए गए हमला आप वीडियो में देख सकते हैं। कहा कि ये निंदनीय घटना है। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉक्टर को जो लकड़ी नबीगंज के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी राजेश कुमार रंजन बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा एक नेशनल चैनल के पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए देखे जा रहे हैं, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर दंपति के बीच हुए विवाद ने मीडिया कर्मी खबर को कवरेज करने गए थे। इसी आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से शराब के नशे में धुत लकड़ी नबीगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश कुमार रंजन ने जो पत्रकार से उलझते हुए देखे जा रहे हैं, जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देश के किसी भी कोने में और देश से बाहर भी अगर किसी पत्रकार पर हमला होते हैं तो बहुत ही निंदनीय है। ये अगर चौथा स्तंभ बढ़िया सा न्यूज नहीं दिखाएगा, सही चीज सामने नहीं लाएगा तो आम जनता को जानकारी नहीं होगा। अगर जो लोग भी ये काम करते हैं गलत है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि विकास जी ने रखा हमारे साथी ने, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए।
मोदी जी की सरकार आई है, कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, परंतु जब से ये सरकार आई है लगभग 10 साल होने वाले हैं और ये कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल। हम कहते हैं 9 साल सबसे खराब साल, इसलिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए बेटी का, जिसमें छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको आप धमकी देते हैं, उसको आप जेल में डालने की बात करते हैं। वही उत्तर प्रदेश है। आप लोग को याद होगा कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, हत्या होता है, उसकी लाश भी नहीं मिलता है माँ बाप को। और हिंदू रीति रिवाज की दुहाई देने वाले भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा रीति रिवाज है कि रात के 12 बजे के बाद उस लड़की की लाश जलाते हैं, उस बेटी की लाश नहीं देते हैं गर्जीवन को। ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बचाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ये भीषण जो है, जो कहने के लिए कहते हैं कि बहुत भाजपा में बड़े बड़े चढ़े नेता हैं, ऐसे लोग जो आपको याद होगा दिल्ली में जो हमारी बच्चियां कितने मेडल लाती हैं जीत के, और उस मेडल लाती है तो मोदी जी अपने को बहुत कहते हैं कि हमारी देश की बेटियां हैं। और उन्हीं बेटियों के साथ जब घटनाएं होती हैं, उत्पीड़न होते हैं, इनकी चुप्पी हो जाती है और बलात्कारियों को बचाने के काम करते हैं। जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, बलात्कारियों को बचाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, इनके स्वागत में झंडे निकालते हैं। इसलिए हम महिलाओं ने ठाना है कि 2024 में यदि मोदी जी आप नहीं सही से आते हैं तो ये हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अगर आपको जिताने के काम करेंगी तो 2024 में आपको बगाव की खाड़ी में फेंकने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, ये मोदी के सरकार में सच बोलने वालों को, सच दिखाने वालों को डिटेंशन की जा रही है। उनके जो भी बातें लिखी जा रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। ठीक उसी घटना के तहत पूरे देश के समांती जो मुंड मियाज रखने वाले व्यक्ति हैं, उनकी मानसिकता बढ़ी हुई है। वो सिवान की घटना हो, वो देश की घटना हो, BHU की घटना हो, वो दिल्ली की घटना हो, सामूहिक तौर पर जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। इस घटना को हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के स्तर पर पत्रकारों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है जो सच दिखाने के काम कर रहे हैं। सिवान में पत्रकारों के साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, आपकी सरकार है, उस सरकार का समर्थन आप भी किए हुए हैं, बिहार सरकार की। और जब डॉक्टर शराब पी के पहुँचते हैं तो मशीन गड़बड़ा दिया जाता है, मशीन खराब हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। गरीब आदमी पहुंचता है तो उसके जांच को और तेज बढ़ा दिया जाता है, कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई डॉक्टर की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, डॉक्टर शराब पिए थे कि नहीं पिए थे जांच के मामला है। जो हमको रिपोर्ट मिला कि वो शराब पी करके पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किए हुए हैं, तो ये काम है कि सदर अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते थे उनका काम है कि जांच करना है कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। और सदर अस्पताल के CS से सवाल बनता है कि अगर शराब पिए हैं तो आपका मशीन क्यों खराब हो जाती है। वहीं 2 लड़का अगर सिवान के सड़क पर मिल जाते हैं तो पुलिस उनको उठा ले जाती है, और वो नहीं भी शराब पिए होते तो उनको पैसा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर तिरंगा गुटखा का भी बदबू आ जाती है मुँह से तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और चालान कटती है। अगर इस तरीक़े से डॉक्टर साहब घटना किए हैं कि शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद अगर पत्रकार लोगों से अशब्द बात किए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वीडियो फुटेज है, उसको आपने भी देखा। मारपीट की जा रही है, पत्रकारों को भर्ती वीडियो में जिस तरीके से व्यवहार किया गया उसी के तहत आज हम सिवान में भी और देश के तमाम सड़कों पर पूरे देश के पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है, हम सुधी से पूरा सवाल उठाए हैं कि इस तरीके से पत्रकारों पर हमला नहीं किया जाए, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं, जो समाज को सही दिखाने के काम करते हैं, उसका निंदा करते हैं और दोषी को कार्रवाई। का मुख्य एजेंडा था कि जो BHU IIT BHU में 2 नवंबर को छात्रा के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की गई, और बलात्कार करने के बाद वो छात्रा थाना में जाकर के अपना FIR दर्ज भी कराई, लेकिन आज तक उस दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हुई और ना उनको न्याय मिला। और उस घटना को लेकर के वहाँ के छात्र जब आंदोलन में जाते हैं तो आंदोलनकारियों पर मुकदमा की जाती है और उनको अरेस्टिंग की जाता है। लेकिन लगातार 2 घटनाएं हुई, एक 2 नवंबर को हुआ और 2 नवंबर के पहले 31 अक्टूबर की भी ऐसा ही घटना हुई, सेम घटना हुआ। लेकिन यूपी पुलिस, यूपी सरकार उस छात्राओं को कुछ भी न्याय देने के काम नहीं किए, लेकिन उल्टे
जो उनके पक्ष में आंदोलन करने वाले लोग हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, सामूहिक बलात्कारियों को दोषी को सजा मिले, लेकिन सजा तो नहीं मिला, लेकिन उल्टे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ 5 छात्र नेताओं पर मुकदमा करके और जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो छात्र नेता थे उनको रिहा किया जाए और जो छात्रा है उनकी पीड़िता को दोषियों को अविलंब अपना क्लिनिक चलाते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सदर अस्पताल के कई पदाधिकारी हैं जो अपना स्वयं क्लिनिक चलाते हैं और अस्पताल में सेवा नहीं देते हैं। अस्पताल में सेवा भी देते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे क्लिनिक में आप आ जाइएगा, वहाँ आपका इलाज बेहतर होगा, लेकिन वही सुविधा वो जहाँ पदाधिकार पर जिस पद पर है वहाँ वो इलाज नहीं करते। अच्छा, एक धमकी विभाग नहीं है, रेलवे हो तो कोयला खदान हो, अस्पताल हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, नौजवान हो, सब कोई है। अगर वो भी चले जाते हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर है वो समाज के सेवा के लिए बना है। अगर सेवा के भावना से वो अपना अस्पताल नहीं चला रहा